हेलो एवरीवन। कैसे हो? आज हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की पार्ट टू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट 11th क्लास की। ठीक है। जो लोग भी पार्ट वन नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन में शो हो रहा है, जल्दी जाके देख लीजिए। उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किए थे। ठीक है। और आज के चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा ये सुन लीजिए। अगर आप पता है क्या सुनने वाले हैं देन स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप नया है देन ये सुन लेना थोड़ा। ठीक है। आप सबका बचपन से ही कुछ ना कुछ ड्रीम रहा होगा, जैसे कि डॉक्टर बनना या फिर इंजीनियर या फिर लॉयर, एक्टर, डांसर, जो भी हो। अगर आप उसको लेके सीरियस हो देन अभी ये वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना ड्रीम एंड उसके पीछे क्या रीजन है टाइप करके फिर क्लास अटेंड करो। और ये काम इस एक वीडियो के लिए नहीं, जब भी मैं मेरे न्यू वीडियो देखने आओ तो पहले काम ये करना। और ये करना क्यों है? क्योंकि ये बार बार करने से आपके ड्रीम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपका माइंडसेट धीरे धीरे उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा। ओके, तो ये हमेशा करना। ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अगर हम एक साथ एक एक या उससे ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं देन उसके बीच में कैसा रिलेशन रहना चाहिए, वो ये सिस्टम ऑफ यूनिट शो करता है। जैसे कि अगर हम मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं देन हमें लेंथ के लिए मीटर ही लेना पड़ेगा। अगर हम मास को पाउंड में मेजर कर रहे हैं देन लेंथ को हमें फुट में लेना पड़ेगा। ये सिस्टम ऑफ यूनिट के थ्रू हम जानते हैं। ठीक है। और अगर अगर तुम्हारे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल लूँ तो जैसे कि तुम पैदा होते ही डायरेक्ट 11 क्लास में तो चले नहीं आए। क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री करके क्लास 10th पास करने के बाद जाकर क्लास 11th में आए हो। उसी तरह यूनिट को भी मेजर करने का सिस्टमेटिक वे है। ठीक है ना? जो कि है सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो उसको छोड़ो, कंसिडर मत करना। तुम्हें पता है सिस्टम का यूनिट क्या होता है, सॉरी यूनिट बोल रहा हूँ, सिस्टम का स्पेलिंग क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे तीन सिस्टम ऑफ यूनिट है। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज क्या है? एफपीएस, जिसको हम बोलते हैं फुट, पाउंड एंड सेकंड। ठीक है। थर्ड सेकंड वन इज है सीजीएस, क्या है वो? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। एमकेएस क्या है? थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। क्लियर? हम फिजिक्स में ज़्यादातर इस एमकेएस सिस्टम को ही यूज करेंगे। ठीक है। इस एमकेएस सिस्टम को ही यूज करेंगे। और एफपीएस सिस्टम ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में यूज होता है। तुम ऐप से ही याद रख सकते हो फॉरेन करके। ठीक है ना? ये इंडिया में एमकेएस सिस्टम ही चलता है, फॉरेन कंट्री वगैरह में एफपीएस सिस्टम चलता है। इसीलिए फॉरेन कंट्री में जो तुम WWE वगैरह देखे होंगे उसमें पाउंड में उनका वेट रहता है कि नहीं? उसी तरह। ठीक है। तो लेकिन सर, इसमें तो तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन हम पढ़े थे कितना? सात फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना? इसी वजह से ही ये लोग, मतलब जिन लोगों ने ये सब निकाला है, वो लोग और एक मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट निकाले जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर? देन इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? इसमें सारा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी जो जो है उसका यूनिट क्या रहेगा ग्लोबली, मतलब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब क्या कैसे मेजर करेंगे, ये सब इंक्लूड किया गया है। जैसे कि मास को हम मास को हम करेंगे केजी में। ठीक है ना? लेंथ को करेंगे मीटर में। टाइम को करेंगे सेकंड में। देन क्या आ गया? टेम्परेचर को करेंगे केल्विन में। ठीक है ना? देन और क्या था? इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे हम एम्पियर में। ठीक है। एम्पियर तो पता होगा ना, 10th क्लास में पढ़ चुके हो। देन हम क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करेंगे मोल से। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करेंगे हम कैंडेला। क्लियर?
ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर, ये 3 सिस्टम रहता है और ऐसा ही सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है जिसमें सारा फंडामेंटल क्वांटिटी को इंक्लूड किया गया है। लेकिन एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी को इंक्लूड किया गया है। क्लियर, ओके बेडू, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये क्या है सर? फंडामेंटल तो पढ़ लिए, डिराइव्ड भी पढ़ लिया, अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है? देखो, बहुत दिनों के तपस्या के बाद, हिमालय के ऊपर जाके बहुत दिनों के तपस्या के बाद साइंटिस्ट लोगों ने 7 ही फंडामेंटल यूनिट निकाले थे, है कि नहीं? पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। 7 ही फंडामेंटल यूनिट निकालने के बाद ईयर बाय ईयर उसको यूज किया गया, लेकिन बहुत साल बाद उनको ऐसा फील हुआ कि और 2 क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बिहेवियर को फॉलो करते हैं, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी बिहेवियर को फॉलो करते हैं। क्या क्या है वो? एक प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो तुम्हें पता है, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, और सॉलिड एंगल तुम्हारे लिए नया है, हम समझेंगे उसको, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। अभी देखो, तो दो 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 ऐसा यूनिट निकला जो कि बाद में उनको पता चला, ठीक है। तो अभी तो इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा और लगेगा ना। पहले से 7 था फंडामेंटल क्वांटिटी, धीरे 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 आके ईयर बाय ईयर उसको यूज करने के बाद अभी 9th हो गया, और लगेगा कि नहीं? इसी वजह से वो लोग क्या किए, सप्लीमेंट्री यूनिट नाम देके इन दोनों को उसमें एंट्री करवा लिए, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब क्या? देखो, जब तुम एग्जाम दे रहे हो ना, 10th के एग्जाम दे चुके हो, 10th में तो नहीं होगा, जब क्लास में एग्जाम देते हो, पहले जो कॉपी देते हैं वो खत्म होने के बाद सप्लीमेंट मांगते हो कि नहीं, जो कि एडिशनल बोलते हैं, एक्स्ट्रा पेज या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सीट, क्योंकि तुम्हारे वो फास्ट वाला पेज, क्या उसका पेज खत्म हो चुका है, इसीलिए दूसरा पेज मांगते हो जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट। तो उसी तरह फंडामेंटल यूनिट को ये सप्लीमेंट करता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या क्या है? प्लेन एंगल जिसका यूनिट है रेडियन, एंड सॉलिड एंगल है जिसका यूनिट है स्टेरेडियन। क्लियर? प्लेन एंगल क्या है? देखो हम जानते हैं, इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर इधर देखो। प्लेन एंगल क्या है? एक सर्किल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, हो गया। इस आर्क का लेंथ क्या है? 1 मिनट रुको, इस आर्क का लेंथ मैं ले रहा हूँ एल, और इसका रेडियस है आर। देन ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसको हम थीटा बोलते हैं, और ये थीटा हो गया हमारा प्लेन एंगल। और ये थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल बाय आर, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एल क्या है? एल है लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है? आर है हमारा रेडियस, ठीक है, ओके। एंड थीटा क्या है? थीटा है हमारा प्लेन एंगल, ओके। और ये थीटा का यूनिट क्या होता है? थीटा का यूनिट जैसे कि मैं ऊपर लिख दिया है, रेडियन। क्लियर? लेकिन सर 1 रेडियन मतलब क्या है? माइंड में आ रहा है ना, जैसे कि 1 मीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, या फिर 1 केजी होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। उसी तरह 1 रेडियन मतलब क्या, कैसा होगा, उसको जानते हैं। देखो, 1 रेडियन मतलब क्या है? जब 1 मिनट देखो, थीटा का वैल्यू क्या होता है? एल बाय आर होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं 1 मीटर आर्क का लेंथ ले लिया और 1 मीटर रेडियस भी ले लिया, देन ये कैंसल आउट होके 1 रेडियन होगा कि नहीं? इसको आर ए डी लिखते हैं, ठीक है ना। 1 रेडियन होगा कि नहीं? होगा ना। तो अभी यहाँ से ही हमें फॉर्मूला मिल गया, सॉरी डेफिनेशन मिल गया। क्या? जिस भी प्लेन एंगल का जिस भी प्लेन एंगल का आर्क का लेंथ इक्वल्स होगा रेडियस के बराबर, उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन।
और एक बार मेरे साथ बोलो, वीडियो वीडियो मेरे साथ बोलो। जिस भी प्लेन एंगल का आर्क का लेंथ इक्वल होगा रेडियस का लेंथ के साथ, देन हम उसको बोलेंगे 1 रेडियन। रेडियन को RAD भी लिखते हैं। क्लियर? ठीक है। और एक बात रेडियन में तुम्हें बता दे रहा हूं, पाई का वैल्यू तो पता है, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। और नॉर्मल एंगल तो पता है, जैसे कि तुम 10th में पढ़ चुके हो, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये पढ़ चुके हो ना। तो ये नॉर्मल डिग्री और ये रेडियन के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 1 पाई को हम रेडियन रेडियन ये रेडियन वाला फॉर्मेट में लिखा है। पाई मतलब रेडियन का 180 समझ रहा। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। उसी तरह पाई बाय 2 हो गया, देन उसको बोलेंगे 90 डिग्री। अगर पाई बाय 3 हो गया, इसको बोलेंगे क्या? 60 डिग्री। अगर पाई बाय 6 हो गया, इसको बोलेंगे 30 डिग्री। समझे? ये क्या है? ये सब है रेडियन यूनिट में। ठीक है। और ये क्या है? डिग्री के यूनिट में। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे 1 रेडियन बोल दे, सॉरी, पाई रेडियन इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। समझे? ये रिलेशन तुम्हें हमेशा याद रखना, ये बहुत यूज होगा तुम्हारे 11th और 12th में। तो 1 रेडियन क्लियर हो गया। अभी अभी आते हम सॉलिड एंगल में। ये तुम्हारे लिए नया है। देखो टाइपिंग कैसा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए कि नहीं? एक मिनट ना, मैं इसको 2 कर देता हूँ। ओके, इसको हम 2 लिख देंगे। तो वीडियो आप ही देखो, सॉलिड एंगल क्या होता है। उसमें तो सर्किल लेते हैं, लेकिन अभी क्या लेंगे? एक बॉल लेंगे। क्या लेंगे? एक बॉल। बॉल कैसा होता है? उसके सरफेस होता है, लेकिन अंदर में खोखला होता है कि नहीं? जैसे तुम्हारे दिमाग की तरह, है कि नहीं? मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना। देखो, तो एक बॉल ले लिए, तो बॉल का क्या होगा? एक सरफेस एरिया होगा कि नहीं? एक सरफेस एरिया होगा कि नहीं? तो ये सरफेस एरिया से इसका जो बीच में अंदर उसका सेंटर होगा ना, इसके अंदर उसका सेंटर होगा। तो ये सरफेस एरिया से सेंटर के बीच जो एंगल होगा, ये जो एंगल हो गया, इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। और इसको ओमेगा, मतलब इसका साइन होता है ऐसा, डब्ल्यू जैसा होता है, लेकिन इसको थोड़ा कर्व करके लिखते हैं ओमेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है? उसमें लेंथ बाय रेडियस होता है, हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस होगा। सर डेल ए क्या है? डेल ए क्या है? ये तुम 11th में अच्छे से पढ़ोगे, मैथ में भी पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे हम जो सरफेस लिए हैं, वो पूरा बॉल के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा सा है, इत्तू सा है कि नहीं? तो जब एकदम से छोटे से यूनिट को लेंगे, देन हम ये ट्रायंगल वाला साइन देते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल। इसको क्या बोलते हैं? डेल। और इसका, रुको यहाँ नहीं लिखता हूँ, हाँ, इसको बोलते हैं क्या? डेल। और इसका मीन्स क्या होता है? स्मॉल यूनिट। ठीक है, ऐसा समझ लो, मैथ में तुम अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन इसको इसको क्या बोलते हैं? वेरी स्मॉल यूनिट। इसको हम डेल से डिनोट करके लिखते हैं। डेल ए मतलब बहुत स्मॉल सरफेस एरिया लिए, इसीलिए हमको डेल ए बोल रहे हैं उसको। क्लियर? अभी क्लियर है? और एज यूजुअल ये आर तो रेडियस ही होगा, है कि नहीं? यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे और एक अगर उसी तरह हम अगर एक सरफेस एज्यूम कर रहे हैं, ये एक सरफेस हो गया ना, ये भी वही स्पीयर है, सर्किल तरह, सर्किल के जैसा दिख रहा है, लेकिन स्पीयर ही है। तो यहाँ से सेंटर तक एक एंगल बना देंगे, तो ये जो एंगल होगा, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। एंड ये सरफेस एरिया का यूनिट क्या है? यूनिट बोलते हैं, सॉरी, इसको हम डिनोट करते हैं डेल ए से। डेल क्या है? अगेन बोलो, डेल क्या है?
डेल है वेरी स्मॉल यूनिट को जब डिनोट करेंगे हम डेल रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल मतलब थोड़ा सा स्मॉल से नहीं होगा। जब हमारा दूसरा क्वांटिटी में जैसे कि बॉल, यहाँ पे बॉल ले रहे हैं ना, बॉल के रेस्पेक्ट में वो सरफेस एरिया बहुत छोटा है, एकदम माइन्यूट सा है, इसी वजह से हम उसको डेल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, डेल ए बाय डेल आर हो गया। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन। इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। ठीक है, लेकिन अभी और एक बार डिस्कस करेंगे कि वन स्टे रेडियन क्या होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला से ही तुम्हें पता लग रहा है कि जब ओमेगा इक्वल टू तो डेल ए बाय आर हो रहा है। ठीक है, लेकिन वन स्टे रेडियन किसको बोलते हैं? जब ये जो सरफेस एरिया है, रेडियस का जब स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस एरिया रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं वन स्टे रेडियन। रेडियस का स्क्वायर जब एरिया के बराबर हो जाएगा, देन हम बोलेंगे उसको वन स्टे रेडियन। देखो, अगर हम रेडियस को ले रहे हैं 1 मीटर, ठीक है, इसको ले रहे हैं 1 मीटर, देन ये हो गया क्या? 1 मीटर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? देन इसको बोलेंगे वन रेडियन। सॉरी, रेडियन बोल रहा है, देख रहे हो, मिस्टेक हो गया यार, तुम लोग ये वैसे ऐसा हो रहा है, बहुत फालतू लोग हो यार, तुम्हारे लिए मैं डिस्टर्ब हो गया। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। स्टे रेडियन, ठीक है। ओके, अगर ये चेंज होगा, यहाँ पे देखो क्या है, ये मीटर का ही स्क्वायर है यहाँ पे, इसी वजह से वन स्टे रेडियन हो रहा है। अगर ये एरिया मतलब डेल ए का वैल्यू दूसरा कुछ हो गया, डेल ए का वैल्यू मान लो 4 मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो अभी वन स्टे रेडियन होगा क्या? नहीं, अभी क्या हो जाएगा? ओमेगा का वैल्यू 4/1 होगा, अभी क्या होगा? 4 स्टे रेडियन, और एस आर लिख सकते हैं इसको, हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, वन स्टे रेडियन किसको बोलते हैं? जब 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 क्या होगा? एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस होगा। क्या होगा? सरफेस एरिया का स्क्वायर रेडियस के एरिया का रेडियस का स्क्वायर के बराबर जब होगा, तब हम उसको बोलेंगे स्टे रेडियन। समझे? ये सॉलिड एंगल को और एक बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है। अगर तुम्हें वीडियो स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, क्योंकि इस वीडियो मतलब हर तरीके का मतलब हर टाइप का बच्चा देख रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो और एक बार इसको एरेज कर देता हूँ। देखो 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। देखो, हाँ, अभी देखो, अभी अगर यहाँ पे हम सेंटर लिए, एक बॉल ले रहे हैं, बॉल का सरफेस रहता है, अंदर वॉल्यूम नहीं रहता है, ठीक है। ऊपर एक हम अगर उसका एक सरफेस को एज्यूम करते हैं, ये हो गया उसका सरफेस, तो इसका एरिया होगा, सरफेस का एरिया होता है ना, डेल ए ले लिए। डेल क्यों लिए? डेल का मतलब होता है वेरी स्मॉल यूनिट। ये बॉल के रिस्पेक्ट में वो सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है, इसी वजह से हम डेल ए को डेल ए करके डिनोट किए उसको। ठीक है, ये तुम मैथ में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, 11th के मैथ में, ठीक है। यहाँ से अगर सेंटर तक हम एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, देन इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये एक सरफेस हो गया ना, सरफेस से एंगल आ रहा है। अगर इसको मैं ऐसे करूं, कोन कोन के जैसा दिखेगा, ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, यहाँ से एक सेंटर पे, ठीक है, ये जो एंगल हो गया इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। कोन में जो एंगल फॉर्म होता है ना, एक पूरा सर्किल होगा बेस, और उसमें से जब आए के आके सेंटर में इंसिडेंस को इंसिडेंस करेगा, तब जाके जो एंगल हो रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और उसका यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन होता है। और इसको किस किस में डिनोट करते हैं? ओमेगा में। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द सरफेस, ये जो सरफेस है उसका एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस, ऑब्वियसली। और इसके पहले में क्या हो रहा था? लेंथ बाय रेडियस। इसके पहले में क्या हो रहा था? रेडियन का और प्लेन एंगल का लेंथ बाय रेडियस। इसमें क्या हो रहा है? एरिया बाय रेडियस। क्लियर? अब स्टे रेडियन क्या हो गया? स्टे रेडियन मतलब क्या है? जब भी इस रेडियस का स्क्वायर ये सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा, हम उसको वन स्टे रेडियन बोलेंगे।
रेडियस का स्क्वायर सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा, तब हम उसको स्टेरेडियन बोलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल है, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आई गारंटी यू जे मतलब नेक्स्ट क्लास से तुम्हें पक्का मजा आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से थोड़ा कैलकुलेशन है, तो तुम्हें मस्ट अच्छा लगेगा। डायमेंशन शुरू होगा नेक्स्ट क्लास से, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक वगैरह है उसमें, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये तुम्हारा बेसिक बन रहा है, ठीक है ना। घर बनाने के लिए पहले बेस बेस लगाना पड़ता है ना, जैसे कि तुम ऐसे नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए एग्जाम्पल अच्छा है, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का बेस होता है। अगर बेस नहीं होगा तो बाकी बाकी का क्या फ़ायदा। उसी तरह यूनिट एंड डायमेंशन का ये बेस चीज़ है, ठीक है ना। ये बेस अभी बन रहा है, नेक्स्ट क्लास से पिज़्ज़ा का ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, और टॉपिक मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा पिज़्ज़ा तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगा मैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट, अभी कुछ यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट ऑफ मास के। 1 टन और 1 मेट्रिक टन क्या होता है, 1000 kg के बराबर होता है। 1 पाउंड क्या होता है, 0.453 kg के बराबर होता है। और 1 क्विंटल क्या होता है, 100 kg। ठीक है, और 1 चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, 1.4 टाइम ऑफ द मास ऑफ द सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स, कितना लार्जर क्वांटिटी है ये। ठीक है, तो मास में सबसे लार्जर क्वांटिटी क्या है, चंद्रशेखर यूनिट। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। क्लियर, ठीक है। ये तुम्हारा एमसीक्यू में आने की चांसेस रहता है, इसी वजह से ये थोड़ा याद करना, ज़्यादा नहीं है, 4 ही याद करना। ठीक है, अभी कोई भी पूछे 1 क्विंटल में कितना आता है तो 100 kg बोलोगे। 1 टन में क्या आता है, 1000 kg आता है। अभी याद हो गया, ठीक है। चलो फिर हम लेंथ में चलते हैं। लेंथ का भी इंपॉर्टेंट 4 यूनिट है। फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट क्या होता है, अर्थ से सन का डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बोलते हैं। ये सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया। तो सन से अर्थ, ये हो गया हमारा अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, जिसको हम डिनोट करते हैं ए यू करके। ठीक है, और 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट किसका बराबर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। यहाँ भी मीटर होगा ये, ठीक है, मीटर के बराबर होता है। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लाइट, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और 1 पारसेक मतलब 1 पारसेक कितना होता है, 3.084 इंटू 10⁻16, और इसको बोल सकते हैं 3.26 लाइट ईयर। और लेंथ की केस में ये हो गया सबसे लार्जेस्ट वन। लेंथ की केस में पारसेक है लार्जेस्ट, और लॉन्गेस्ट लिख सकते हो, ये याद रखना। इसका क्या है, चंद्रशेखर लिमिट याद रखना, और इसका पारसेक याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका क्या होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। ये तुम पढ़ोगे वेब वाले चैप्टर में। ठीक है, वेब मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत छोटा सा यूनिट होता है। ठीक है, बहुत छोटा, 10⁻10। ठीक है ना, -10 मतलब 1/1 उसमें मतलब 10 टाइम्स जीरो होगा। ठीक है, 10 टाइम्स जीरो होगा, तब जाके 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है ये मीटर में। ठीक है, तो 0.00003 हो गया, 6। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मेरा शकल होगा ना, ऊपर लिखता हूँ, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया इतना मीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू, इसको ए नॉट लिखते हैं। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग को ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत स्मॉल हो गया कि नहीं, 0.00001 मीटर, समझे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा।
क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें डिस्क्राइब करने का। ठीक है, इसके बाद हम डायमेंशन पढ़ेंगे। देखो थोड़ा झलक देख लो, डायमेंशन, इसके बाद डायमेंशन है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ज़रूर वीडियो को देखना। अगर तुम वीडियो को फॉलो कर रहे हो और देख रहे हो, देन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, क्योंकि इसमें रेगुलरली कंटेंट आएगा और तुम्हें ये कंटेंट वगैरह देखने के बाद कहीं दूसरी जगह भटकने, अतृप्त आत्मा के जैसा भटकने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।